अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग यहाँ पे अब चार्ट्स अपना जनरल एंट्रीज करने लगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज करने लगे। कब किया है ये? 1 मई की है, ठीक है। 1 मई 2021 को क्या किया, आपने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाए, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ये था 10 लाख का मिस्टर अनस ने बिजनेस इन्वेस्ट किया और शोरूम से बैंक अकाउंट खुलवाया। अगर आप देखिएगा यहां पर फर्नीचर फिक्स एसेट्स हैं 2 सिर्फ, और कोई भी अकाउंट नहीं है एसेट्स का। फिर लाइबिलिटीज है, फिर इक्विटीज है, फिर इनकम है, फिर सीजीएस है, फिर सारे एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो बैंक अकाउंट चाहिए, और यहाँ पे बैंक अकाउंट का अकाउंट ही नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये देखिए वहां पे पहले हम जब बैंक अकाउंट खोला था तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ रही थी, इट मीन्स कि यहाँ पे बैंक अकाउंट ही नहीं है। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं दोबारा अपना उसको क्या करने लगा हूं, अब बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं कि यहाँ पर अकाउंट है नहीं, तो उसका तरीकाकार क्या है, अकाउंट में जाइए, न्यू में जाइए, कौन सा अकाउंट खोलना है, बैंक, तो यहाँ पर देखिएगा बैंक का ऑप्शन है। ओके, कंटिन्यू, क्या नंबर देना है, ये 15,000 से शुरू हो रहा है, तो मैं इसको बैंक अकाउंट है तो मैं पहला नंबर दे देता हूँ 11,000, ठीक है। तो इसका नाम भी लिख देता हूँ बैंक, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं बैंक, कैश एट बैंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, समझ में आ रहा होगा, सेव कर दिया। ओके, अब ये कहता है क्या आप बैंक को ऑनलाइन किस सर्विसेज के साथ अटैच कर रहे हैं, यानी आपके पास जो क्विक बुक है ये आपको अपना जो आपका अकाउंट है उसके साथ कर देता है, उसके साथ स्टेटमेंट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी इस कदर अब ये एडवांस वर्जन आ चुका है 21, लेकिन मैं इसको करता हूँ भी नो, ठीक है, क्योंकि ये कुछ बहुत एडवांस चीजें हैं, तो हम पहले बेसिक्स के ऊपर बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। अब देखेंगे यहाँ पे बैंक 11,000 से हमारे पास आ गया, डेबिट किया हम लोगों ने बैंक को, कितने से, 10 लाख से, ठीक है। और ये हमारा बिजनेस स्टार्ट किया शोरूम का, और क्रेडिट किसको करेंगे, ऑनर इक्विटी को। इक्विटी में कौन सा, ओपन इक्विटी बैलेंस, ओके, कौन सा, ओपन इक्विटी बैलेंस, ठीक है। तो वो कितने से हो गया, 10 लाख से हो गया। सेव एंड न्यू कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट मंथ है, तो मैं यहाँ पे कर सकता था ऑल, तो ऑल की वजह से यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही होंगी वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। जल्दी से हम दूसरा करते हैं, हमने प्रीपेड रेंट पे किया, ओके, रेंट पे किया। अब यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड रेंट का कोई अकाउंट नहीं है, तो हम वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैं दोबारा ओपन करवा सकता हूँ यहाँ पर, कि अकाउंट में गया, न्यू अकाउंट, तो मैं जानबूझ के ये वाली ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ कि रिवीजन हो रही है आपकी। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में कंटिन्यू, नंबर क्या देना है मैंने इसको मैं दे देता हूँ अपना 12,100, ओके। इसका नाम रख देते हैं प्री पेड रेंट, ठीक है ना, रेंट पेड इन एडवांस, ओके, सेव एंड क्लोज, ठीक है ना। इसे कैंसिल कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रीपेड रेंट के नाम से 12,100 से प्रीपेड रेंट के नाम से अदर करंट एसेट अकाउंट ओपन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आप प्रीपेड रेंट डेबिट कर देंगे, ओके। कितने से आपका डेबिट हो रहा है, वो 3,000 से 8,000 से, ओके, 8,000 से मेमो में आपने वो 8,000 का बिल किया, कैश क्या किया आपका, बैंक से वो 8,000 रुपए गए, तो अल्टीमेट यहाँ से 8,000 से आपसे डेबिट क्रेडिट होके सेव एंड, साथ के साथ हम लोग ट्रायल बैलेंस भी ओपन कर लेते हैं, देखते जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, अकाउंट्स एंड टैक्सेस, अकाउंट एंड टैक्सेस के अंदर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका 0 है क्योंकि ये लास्ट मंथ दो रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट में ऑल, ठीक है ना। तो ऑल जो होगा वो हमें शो करे, ठीक है, समझ में आ गया, ऑल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स को नहीं फोकस कर रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं डेट्स को यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा। ओके, चलें, आप देख रहे हो कि बैंक आपका 9,92,000 हो गया और 8,000 से आपका प्रीपेड रेंट हो गया, ठीक है। चलें जी, और इक्विटी आपकी 10 लाख की आ रही है, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हम इसको साथ साथ इसको भी देखते हैं। ओके, चलें जी, आगे आ जाते हैं।
आगे क्या एंट्री है, हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है, हम पहले भी ये एंट्री कर चुके हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो हमने डेबिट क्या करेंगे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को, कितने से हम लोगों ने खरीदा, हमने उसको 30,000 से खरीदा, लेकिन क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेबिट के अंदर लिख देता हूँ 30,000, यहाँ पर लिख देता हूँ डिकोर लिमिटेड से हम लोगों ने खरीदा, इसके ऊपर 20 डेज के क्रेडिट्स के ऊपर, ठीक है। चलें जी, ओके। अब मैंने क्या किया, क्रेडिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, लाइबिलिटी को, लेकिन यहाँ पे फिक्स एसेट लाइबिलिटी मुझे कोई नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो मैं वो क्या करूंगा, वो अकाउंट को क्रिएट कर दूंगा, वो मेरा लाइबिलिटी अकाउंट होगा, तो मैं अकाउंट, न्यू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अदर अकाउंट, अदर अकाउंट में आगे अदर करंट लाइबिलिटी, कंटिन्यू, अदर करंट लाइबिलिटी 24,000 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको 24,100 कर देता हूँ, 24,100, इसका लिख देता हूँ इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट लायबिलिटी, ठीक हो गया। चलें जी, यहां पे लिख सकते हैं परचेज ए फर्नीचर इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, ओके, सेव एंड क्लोज, ठीक है। यहाँ पे 24,100 से आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अदर करंट लायबिलिटी में फर्नीचर परचेज एंड इक्विपमेंट, ओके, सेव एंड क्लोज, ओके।